हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट पीटी क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे पीटी के सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले आने वाले हमारे सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की, जो है रीड अलाउड। यस, सो रीड अलाउड इज बेसिकली फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ स्पीकिंग मॉड्यूल। ओके, एंड फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ पीटी ऑल्सो, ठीक है। सो और सबसे इजी भी है, नो डाउट, देख के पढ़ना ही तो है। सो इट सीम्स सो इजी, बट इसमें थोड़ी ट्रिप लाइक टिप्स एंड स्ट्रेटजीज है। इसका मार्किंग क्राइटेरिया क्या है, टास्क एक्सप्लेनेशन। सो वी विल टॉक अबाउट द different things today. Okay, task explanation, marking criteria, and tips and strategies for read alouds. Okay, so let's get start. यस, सो रीड अलाउड आपका इस तरीके की फॉर्म में होता है, ठीक है। सो आपको सिर्फ क्या करना होता है, आपको ये टेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे आएगा, आपको सिर्फ इसको देख के पढ़ना होता है। यू हैव द प्रिपरेशन टाइम ऑल्सो। इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको 30 to 40 सेकेंड्स मिलते हैं, डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट कि टेक्स्ट कितना है। ये इट कैन बी इट कैन बी आई थिंक 60 वर्ड्स का भी हो सकता है। सो आपको सिर्फ इसको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू रीड द टेक्स्ट एग्जैक्टली फ्रॉम योर स्क्रीन। आपको पूरा एग्जैक्टली आपकी स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है आपको एज इट इज वही पढ़ना है, ना इसमें कुछ इन करना है, ना इसमें से कुछ आउट करना है, ठीक है। आपको एग्जैक्टली सेम वे में, सेम एग्जैक्टली अपनी नेचुरल एक्सेंट में इसको पढ़ना है इन अ वेरी स्मूथनिंग फॉर्म। ओके, आपको एक बार आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है तो आपको बोलना होता है, लाइक आपके बोलने के लिए आपके पास होते हैं 40 सेकेंड्स। आपको प्रिपरेशन टाइम 30 to 40 सेकेंड्स का मिलता है, उसके बाद आपको बोलने के लिए 40 सेकेंड्स मिलते हैं, ठीक है। एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए उसके बाद आपकी रिकॉर्डिंग जो भी आप लाइक उसके बाद आप प्रिपेयर नहीं करते हैं, उसके बाद आपको एकदम से आप बोलना स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे कि द मून इज द नेचुरल परमानेंट ऑर्बिटिंग बॉडी ऑफ आवर प्लैनेट। देयर आर मेनी अदर प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम दैट हैव देयर ओन ऑर्बिटिंग बॉडीज। द मून इज द सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम। द फर्स्ट नंबर इज फॉर जुपिटर्स सैटेलाइट। फॉर आवर मून, water cannot exist on its surface because it is bombarded with solar radiations because it lacks Earth-like atmosphere. The surface of the moon is just like Mars, dry and hostile. आपको एकदम से लाइक बिना अभी जैसे मैंने प्रिपेयर नहीं किया फॉर एग्जांपल, ठीक है। आपको प्रिपरेशन टाइम भी मिलता है इसमें 30 to 40 सेकेंड्स का। उसके बाद आपको आपकी स्क्रीन पे एक टेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे दिखाई पहले से ही होता है, ऑफ कोर्स, ठीक है। आपको प्रिपरेशन टाइम जब मिलता है, जब आपका फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आएगा रीड अलाउड, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा 30 to 40 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद वंस योर रिकॉर्डिंग स्टार्ट, उसके बाद आपने बोलना स्टार्ट करना है और आप 40 सेकेंड्स तक इसको पहले भी खत्म कर सकते हैं। 40 सेकेंड्स आपको बोलने का टाइम मिलेगा पर्टिकुलरली। ओके, तो आपने करना क्या है इसमें, फर्स्ट जो इसकी मेन स्ट्रेटेजी है, एकदम से जैसे आपने जब भी आप अपना रीड अलाउड खत्म करो एकदम से नेक्स्ट कर दो, प्रेस नेक्स्ट। ओके, इवन एंड ऑल वो 40 सेकंड से पहले भी हो सकता है आपका रीड अलाउड सिर्फ 2 ही लाइन का हो, या फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत छोटे छोटे रीड अलाउड आते हैं, ठीक है। 1.5 लाइन का आपका रीड अलाउड आ जाए तो आपने बोलने के बाद जस्ट आफ्टर एकदम से प्रेस नेक्स्ट। ओके, फिर इसका मार्किंग क्राइटेरिया क्या है। अगर आप रीडिंग में स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, रीडिंग में इफ यू आर स्ट्रगलिंग इन योर रीडिंग सेक्शन, रीडिंग मॉड्यूल, ठीक है, सो स्पीकिंग को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना ही होगा, करना ही पड़ेगा, ऑफ कोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीकिंग से आपके मार्क्स कहाँ जाएंगे, रीडिंग में जाएंगे। इसका मार्किंग क्राइटेरिया क्या है, 5 मार्क्स आपको फ्लुएंसी के मिलते हैं, 5 मार्क्स आपको प्रोनाउंसिएशन के मिलते हैं, 5 मार्क्स मिलते हैं आपको कंटेंट के। फ्लुएंसी, यस, लेट्स कम टू द फ्लुएंसी फर्स्ट। फ्लुएंसी क्या होती है गाइस, फ्लुएंसी जस्ट बी फ्लुएंट। जैसे अभी मैंने रीड लाउड आपको पढ़ के दिखाया है, वैसे ही आपको एकदम से फ्लुएंसी के साथ इसको बोलना है विदाउट टेकिंग एनी अननेसेसरी पोजेस, ठीक है। लाइक डोंट हेजिटेट। इसके कुछ पर्सनल से लाइक अगर मैं आपको एक इसकी स्ट्रेटजीज बताऊं, वो यही है, इसको आपको बिना हेजिटेशन के बोलना होता है, बिना अननेसेसरी पोजेस लिए, यानी कि आप फुल स्टॉप पे ही पोज ले सकते हो, या फिर अगर कोमाज है,
ठीक है। कोमास भी अगर जल्दी जल्दी है तो आपको उसकी भी एक वॉइस पिच डिफरेंट हो जाती है, लेकिन उस पे बार बार आपको पोजेस नहीं लेने हैं। ठीक है, तो आपको पोजेस जो है वो सिर्फ फुल स्टॉप पे लेने हैं मेनली। ठीक है, आपकी फ्लुएंसी एकदम फ्लुएंट होनी चाहिए। अगर आपने स्टार्ट जिस स्पीड से किया है, आपको वैसे ही उस स्पीड से उसको खत्म भी करना होता है गाइस। ठीक है, फ्लुएंसी मीन्स नेचुरल पेस में आपको बोलना होता है, आपको हेजिटेशन नहीं करनी होती है वर्ड्स बोलते हुए। लाइक जैसे नॉन नेटिव स्पीकर्स की उसमें आ जाता है, नॉर्मली वी आर नॉन नेटिव स्पीकर्स, तो नॉर्मली लाइक अगर हम बोलते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, तो हमारी हेजिटेशन आ जाती है समटाइम्स ना, और एक ये फियर होता है कि ओहो गलत ना कर दें, गलत हो गया हमसे। सो बी कॉन्फिडेंट, सबसे पहले तो बी कॉन्फिडेंट, बी फ्लुएंट। ओके, जैसे ही आप कॉन्फिडेंट होगे ऑफ कोर्स फ्लुएंसी अपने आप आ जाएगी। ठीक है, और डोंट एवर रिपीट द वर्ड। अगर आपने एक वर्ड गलत पढ़ दिया, फॉर एग्जाम्पल आप उसको रिपीट कर रहे हो दोबारा, ऑटो करेक्शन, ऑटो करेक्शन फ्लुएंसी में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आपकी। ऑटो करेक्शन और रिपीटेशन, ये दोनों ही चीजें बिल्कुल आपको अवॉइड करनी चाहिए। फ्लुएंसी मींस दैट। ठीक है, और डोंट करेक्ट योरसेल्फ, अपने आप को कभी करेक्ट मत करो। अगर आपको लग रहा है कि मैंने गलत कर दिया, तो लाइक हम अपनी आत्मा की शांति के लिए उसको ठीक करने जाते हैं, ऐसा आपने नहीं करना है। आप जो आपने पढ़ दिया है जस्ट गो हैड, आगे चलते रहो, अपनी मिस्टेक्स को कमिट मत करो। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है रीड अलाउड में, बच्चे अपनी मिस्टेक कमिट कर जाते हैं कि ओहो मैंने गलती कर दी, अब मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, वो किसके लिए करते हैं, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपने गलती कर दी तो डोंट करेक्ट योरसेल्फ, पीछे मत जाओ, आगे चलते जाओ, बी फ्लुएंट। ठीक है, सो नेचुरल फ्लो में आपको पढ़ना है। नेचुरल फ्लो में जब आप पढ़ते हो तो स्मूथनिंग अपने आप आ जाती है। ठीक है, नो पोजेस और एक्स्ट्रा पोजेस तो आपने बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। जैसे मैंने बताया आपको सिर्फ फुल स्टॉप पे पोजेस लेने हैं, और कहीं आपको अननेसेसरी पोजेस नहीं लेने हैं। फुल स्टॉप पे या फिर आप कोमास पे पोजेस ले सकते हो उसका। लाइक कोमास पे आप कहाँ पोजेस ले सकते हो, अगर लाइन बहुत ज्यादा बड़ी है। ठीक है, टेक अ ब्रीफ पोज, टेक अ ब्रीफ पोज ऑन कोमास। ओके, डोंट टेक लॉन्ग पोजेस ऑन कोमास गाइज। सो इसकी टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज क्या है मेनली। सो यस, सो अभी प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात करते हैं। पहले प्रोनाउंसिएशन मींस क्लियर इनफ। ठीक है, जैसे कि हम सब नेटिव स्पीकर हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनका एक एक्सेंट कॉपी करते हैं। डोंट इमिटेट अनदर एक्सेंट। ओके, जैसे अब अगर मैं बोलूँ यस इट इज फाइन, सो दिस इज नॉट माई एक्सेंट। ओके, सो यूज योर नेचुरल एक्सेंट। जितना भी आप नेचुरल एक्सेंट यूज करोगे, उतना आपके स्पीकिंग में ऑफ कोर्स मार्क्स एनहांस होंगे। ओके, बी क्लियर एंड बिट लाउड, ज्यादा चीख के नहीं बोलना है आपको, ज्यादा लाउड नहीं होना है। बी क्लियर, एकदम से आपको क्लियरली वे से बोलना है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो लाइक जिनकी ब्रीदिंग में थोड़ी सी वॉइस क्लियर नहीं हो पाती है। ठीक है, सो आपको जितना हो सकता है क्लियर बोलने की कोशिश करनी है, और बिट लाउड, ज्यादा लाउड ना हो जिससे कि दूसरों को भी आप डिस्टरबेंस दो ऑफ कोर्स। ठीक है, सो जब भी आप प्रिपरेशन करेगा, इस प्लीज इस माहौल में, इस एम्बियंस में, इस तरीके के एम्बियंस में आप प्रिपरेशन करें कि आप 2-3 स्टूडेंट्स भी अगर ग्रुप में हो, 2-3 स्टूडेंट्स भी साथ साथ एक रीड अलाउड को प्रिपेयर करो। इससे क्या होगा, आपको हैबिट भी हो जाएगी कि यस अगर आप एग्जाम में, क्योंकि वहां पे बहुत सारे बच्चे होते ही हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, आपको इंडिविजुअल रूम तो वहां पे मिलता नहीं है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो दूसरों की डिस्टरबेंस आती है, तो आप शुरू से ही अगर हैबिचुअल हो जाओगे ना उस चीज के, उस एनवायरमेंट के, कि आपको 2-3 स्टूडेंट्स के साथ में, इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन जो लेवल है वो भी इंक्रीज होगा कहीं ना कहीं। अगर आप 2-3 स्टूडेंट्स आप अपनी फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो 2-3 स्टूडेंट्स एक साथ बोलते हो, तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्सेंट्रेट अपने ही वर्ड्स पे रहेगा, अपने ही रीड अलाउड पे रहेगा, ना कि आपका जो कॉन्सेंट्रेट लेवल है वो इससे डिस्ट्रैक्ट होगा। ओके, सो बी क्लियर एंड बिट लाउड ऑल्सो। ज्यादा आपने लाउड नहीं बोलना है कि आप डिस्टर्ब करो दूसरों को, बी जस्ट बिट लाउड। ओके, सो नेक्स्ट है, अगर प्रोनाउंसिएशन के बारे में एक बात और बात करूं, तो कभी भी दूसरों का एक्सेंट हमें कॉपी नहीं करना है। यूज योर नेचुरल एक्सेंट। ओके, सो नेक्स्ट इज कंटेंट। यस, सो कंटेंट डिपेंड करता है आपके रीड अलाउड की लेंथ पर। जितना आपका लंबा लॉन्ग रीड अलाउड होगा, उतना ही आपको कंटेंट में मार्क्स एनहांस हो जाएंगे। ठीक है, बट मेक श्योर यू नीड टू रीड ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, हर एक वर्ड को आपने पढ़ना है, डोंट स्किप द वर्ड्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डोंट स्किप द वर्ड्स। ठीक है,
स्टूडेंट्स कई बार क्या करते हैं, उनका अगर कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है तो वो स्किप करते जाते हैं वर्ड्स को और अपने वर्ड इंसर्ट कर देते हैं उसमें, ठीक है, स्किप कर देते हैं और अपने वर्ड इंसर्ट करते हैं। इससे सबसे ज्यादा डिडक्शन होती है जब हम अपने वर्ड्स उसमें इंसर्ट कर देते हैं। और क्या करते हैं हम, स्किप करते चले जाते हैं वर्ड्स को। अगर समटाइम्स हमें किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन आती भी हो, बहुत इजी इजी वर्ड्स हम स्किप कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो रीड अलाउड में है वो है कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंस रखते हो, अगर यू आर प्रॉपर इनफ कॉन्फिडेंट, ठीक है, जो आप बोल रहे हो, तो सबसे ज्यादा इसका आपकी फ्लुएंसी पे इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी स्मूथनिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है। सो बी क्लियर, कॉन्फिडेंट इनफ। ओके, yes, so we will talk about the tips and strategies. So utilize your preparation time. Students कई बार क्या करते हैं, अपना प्रिपरेशन टाइम को यूज नहीं करते हैं। अगर उनके पास लाइक प्रिपरेशन टाइम है तो प्रॉपरली सिर्फ डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड्स को देखेंगे, ऐसा नहीं है कि वो पूरा रीड अलाउड पढ़ ले। सो जस्ट यूटिलाइज योर प्रिपरेशन टाइम एज वेल। ओके, प्रिपरेशन टाइम को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले जो हमें मिलता है, ठीक है। प्रोनाउंस द डिफिकल्ट वर्ड्स और इजी वर्ड्स टू। डिफिकल्ट को भी पढ़ो और इजी को भी पढ़ो, ठीक है। ऐसा ना हो, क्योंकि हम कई बार ऐसा हो जाता है डिफिकल्ट तो पढ़ जाते हैं लेकिन इजी हमसे छूट जाते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि लाइक इजी इजी वर्ड्स ग्रामेटिक मिस्टेक हम कर रहे हैं, है ना, इजम आर, उनको कुछ और बोल दिया, दा में हम बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं, ठीक है। तो इजी भी पढ़ो, डिफिकल्ट भी पढ़ो, ठीक है। गो थ्रू द गिवन टेक्स्ट एटलीस्ट वंस और ट्वाइस, ठीक है। एक से दो बार आपने एक बार गो थ्रू हो जाना है अपने गिवन टेक्स्ट से, ठीक है। बी स्मूथ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, बी स्मूथ, एकदम नेचुरली आपने बोलना है, बी स्मूथ। यूटिलाइज योर प्रिपरेशन टाइम, प्रोनाउंस द वर्ड डिफिकल्ट वर्ड्स और इजी वर्ड्स टू। गो थ्रू द गिवन टेस्ट, बी स्मूथ, जस्ट लाइक दैट, जैसे अभी मैंने बोल के दिखाया। स्मूथनिंग मीन्स, स्मूथनिंग अपने आप आ जाती है अगर आप फ्लुएंट हो तो, अगर आप प्रॉपर एनफ फ्लुएंट हो। स्मूथनिंग मीन्स जैसे होता है ना, एकदम से हम फ्लुएंट जा रहे हैं, एकदम से फ्लुएंट, एकदम से स्मूथ है, किसी चीज पे एकदम से प्लेन है। और वैसे जैसे हम अननेसेसरी पोजेस ले लेते हैं बहुत ज्यादा, कहीं हमारी वॉइस पिच बहुत ज्यादा हाई हो रही है, कहीं बहुत ज्यादा लो हो रही है, ठीक है, तो दैट इज नॉट कॉल्ड स्मूथनिंग। स्मूथनिंग मीन्स हम एक जिस स्पीड से हम शुरू करते हैं उसी स्पीड पे हमने एंड करना है, ठीक है। वो अलग बात है, सिर्फ हम कहाँ पे अपनी वॉइस पिच हाई कर सकते हैं थोड़ी सी, जब हमें जैसे कनेक्टर वर्ड बीच में मिल जाए, हाउएवर, वंस अ वाइल, ठीक है, मोर ओवर, ऐसे वर्ड्स अगर हमें मिलते हैं जिन पे हमें थोड़ा सा स्ट्रेस डालने की, थोड़ा सा लिटिल बिट सा, उनके बाद लाइक उन पर हम थोड़ी सी वॉइस पिच अपनी हाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम वॉइस पिच अपनी पूरे के पूरे रीड अलाउड में कभी अप जा रहे हैं कभी डाउन जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए गाइस, ठीक है। सो यूज योर नेचुरल एक्सेंट, ठीक है, किसी और का डोंट इमिटेट अनदर एक्सेंट एंड प्रेस नेक्स्ट, ठीक है। जैसे ही आपका रीड अलाउड खत्म होता है वैसे ही आपने नेक्स्ट प्रेस करना है। वेट नहीं करना है कि पूरे 40 सेकेंड्स होंगे उसके बाद मैं नेक्स्ट करूंगा, ठीक है। प्रेस नेक्स्ट बटन immediately after finishing your read aloud. So don't correct yourself guys. अब कभी भी अपने आप को करेक्ट नहीं करना है कि अगर मेरे से गलती हो गई है तो मैं उसको ठीक करने जा रहा हूँ, अच्छा मैंने स्ट्रेटेजीज गलत पढ़ दिया, ओहो मैंने स्ट्रेटेजीज को बोल दिया स्ट्रेटेजी, तो ये तो स्ट्रेटेजीज था तो मुझे अपना दोबारा से इसको ठीक करने जाना है, नहीं, ये कभी भी नहीं करना चाहिए रीड अलाउड में। जस्ट बी और जस्ट गो अहेड, ठीक है, जो आप पढ़ रहे हो उसके साथ ही चलते जाओ, ठीक है। सो डोंट क्रिएट हेजिटेटिंग साउंड। हम कैसे साउंड निकालते हैं, ठीक है, ऐसे साउंड आपने नहीं निकालनी है। डोंट क्रिएट हेजिटेटिंग साउंड। कई बार ऐसा होता है कि हमसे गलती हो गई, ठीक है, वहां पे हम ना अटकना शुरू हो जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल पूरा का पूरा लाइक टूट जाता है कि ओहो गलती हो गई, अब तो ना मतलब वही कॉन्फिडेंस अगर हिल जाता है तो बस, और कंसंट्रेशन लेवल भी साथ साथ में हमारा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हम कॉन्सेंट्रेट खो देते हैं अपना, ठीक है। सो उसके बाद हम हेजिटेटिंग साउंड निकालना शुरू कर देते हैं। ये साउंड कभी भी नहीं निकालने चाहिए, अवॉइड हेजिटेटिंग साउंड, ठीक है। बी लाउड, बी बिट लाउड, ज्यादा चीख के नहीं बोलना है, ज्यादा स्लो नहीं बोलना है, स्लो इतना भी मत बोलो, एटलीस्ट इतना बोलो कि कंप्यूटर सिर्फ आपको कंप्यूटर आपको जज कर दे, ठीक है। इतना नहीं बोलना, इतना चीखो मत कि आपको दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हो, सिर्फ इतना कि कंप्यूटर आपको समझ ले, आपकी वॉइस को समझ ले। सो रीड द कॉन्ट्रैक्शंस करेक्ट। कॉन्ट्रैक्शंस मींस जैसे हैवंट दिया होता है, हम उसको हैव नॉट नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। हैवंट, वी शुड नीड टू रीड इट हैवंट, इजंट, ठीक है, नॉट नीड टू रीड इट हैव नॉट,
इज नॉट, ठीक है। रीड ईच एंड एवरीथिंग, डोंट स्किप द सिंगल वर्ड, सब कुछ आपने पढ़ना है जो आपके रीड अलाउड में होता है, डोंट, यू शुड नॉट स्किप द सिंगल वर्ड, ठीक है। ये सारे टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज है, प्लीज फॉलो द रूल्स एंड लाइक टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज फॉर रीड अलाउड। थैंक यू।